देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत ही गलत बयान उन्होंने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मे बी ही मेंट वेल, शायद वो उस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, पर साउथ की जो आपकी करंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी तारीफ करते करते आप अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप बाकायदा चुनाव लड़े, कॉन्टेस्ट किया, फिर हार गए, वो दूसरी बात है, पर उसकी बुराई करें या उसको नीचा दिखाएं इन कंपैरिजन टू दी अदर, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप कहते हैं कि अन्य पार्टियां विभाजन करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, आप खुद ही सबसे ज़्यादा इस टाइप की बात, डिविजनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, आप नॉर्थ वर्सेस साउथ खुद कर रहे हो। जिस अमेठी ने आपको राजनीतिक पूरा ज्ञान दिया है ना, राजनीति की ABCD सिखाई, आपके पूर्वज हमेशा यहाँ से इतना सम्मान पाए, हमेशा जीत पाए, हमेशा अमेठी के लोगों ने आपको इतना सराखों पे रखा, इतनी बार आपको आपके घर वालों को MP बनाया वहाँ से, वहीं के थ्रू फिर आपने दिल्ली का रास्ता तय किया, और आप उस अमेठी के बारे में इस टाइप की बात बोलें, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। एंड एक नॉर्थ इंडियन होने के नाते जैसे ऐसे बयान सुन के मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ बुरी लगी कि मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में कोई भी इस टाइप के डिफरेंसेस या विभाजन की बात हो, कि नॉर्थ और साउथ डिफरेंट है और नॉर्थ और साउथ में इतना फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक वी आर वन नेशन, है ना, हम एक यूनाइटेड नेशन है, एक देश है, तो ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बातें करना इतने बड़े नेताओं को बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपको क्या लगता है, आप जो खुद रायबरेली से जो बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है अमेठी का जी, तो इस तरीके का जब बयान आते हैं तो आपको कितना हर्ट फील होता है? डेफिनेटली बहुत हर्ट फील होता है, और होनी भी चाहिए। ऐसी चीज़ है, अगर कोई आपके घर के बारे में ऐसे कहे, मान लीजिए आपके घर के बारे में कि भाई हम पहले वहाँ से थे, अब हम जब से यहाँ आए हमने देखा कि सब लोग बहुत और गंभीर हैं, इंटेलिजेंट हैं, राजनीति को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो क्या हम राजनीति को सीरियसली नहीं लेते? क्या हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है? क्या हम लोग में गंभीरता नहीं है या ग्रेविटास नहीं है? तो बहुत ही मेरा मानना है बहुत गलत बयान। अमेठी की जनता को भी अपमान नहीं आपको लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतने लंबे टाइम वो रहे, उसके पहले उनके घर के लोग रहे, उनके पूर्वज रहे, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है। तो आपको नहीं लगता कि उनको कम से कुछ नहीं तो माफ़ी मांगनी चाहिए? कांग्रेस इसमें सफाई देती घूम रही है और ये ढूंढ रही है कि बीजेपी इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है। आप वो बात सही और गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने की नहीं है, वो उनके शब्द थे फॉर एवरीवन टू हियर, सब लोगों ने सुना, सबने देखा। इट्स नॉट अबाउट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट तो तब करे जब कोई चीज़ स्पष्ट शब्दों में ना कही जाए। जब कोई चीज़ स्पष्ट शब्दों में कही जा रही है तो व्हाट प्रोजेक्शन? दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। वो जो आपके ख्यालात हैं, आपकी ज़बान पे आए, आपने बोले, तो इसमें कोई प्रोजेक्शन की बात नहीं है, वो आपके स्पेसिफिक शब्द थे। इसके लिए सॉरी होने की बजाय अगर इस तरीके की वो बात कहते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं क्या दिक्कत है? अगर बोल भी दिया तो बिल्कुल, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर उन्होंने बोला भी तो मेरे ख्याल से उनको अमेठी की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और नॉर्थ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई ये सही बयान नहीं था। और ख़ास तौर से इतने जो बड़े राजनीतिक हस्तियां होते हैं उनको बहुत सूझबूझ के, सोच समझ के अपने बयान रखने चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उनके बयानों से, उनके ख्यालात से। अदिति, आज जिस तरीके से सदन में आपने जो 51 लाख की राशि राम जन्मभूमि निर्माण समर्पण राशि दी थी निर्माण के लिए, उससे मुख्यमंत्री ने बड़ी तारीफ करी है जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के MLA ने दिया और वो एक अच्छी बात है। आप मुख्यमंत्री जी ने जो आपको प्रेस किया, आपके इस कार्य के लिए को प्रेस किया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने नाम लेके जो मुझे इतना रिस्पेक्ट दी, इतना ऑनर दिया, उसके लिए मैं बहुत ही उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इतने बड़े सदन में ऐसे खुद नेता सदन ने मेरा नाम लेके तारीफ़ करी और जो मैंने कार्य किया उसके लिए। तो बेशक सबको ज़ाहिर है, सबको अच्छा लगता है कि अगर उनके किसी भी काम को रिकग्निशन मिले। और जहाँ तक बात धनराशि की है तो वो 51 लाख की मैंने अपने क्षेत्र में VHP के लीडर्स को, माननीय चंपत राय जी को समर्पित करी थी, अपने और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से। आपको नहीं लगता इसमें, जैसे कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो आस्था की बात है, राम के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि क्यों लोग सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं? क्योंकि ये तो आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट या आपका अपना मोटिवेशन है
कि आदमी कहीं पे भी दे सकता है? बिल्कुल, और मैंने जो कार्यक्रम किया था या जो धनराशि दी थी वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक बैनर या प्लेटफॉर्म पे नहीं दी थी। विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, उनको हमने आमंत्रित किया था, दे वेरी काइंडली केम, और उनको हमने धनराशि समर्पित कर दी थी, जो हम लोगों ने इकट्ठी करी थी, जो मेरे क्षेत्रवासियों ने इकट्ठी करी थी। ये कार्यक्रम हम लोग करना चाह रहे थे, मेरी ही नहीं, मेरे समर्थकों की और जो मेरे क्षेत्रवासी हैं उनकी भी ये इच्छा तमन्ना थी। तो उसी क्रम में हम लोगों ने समर्पित करी थी धनराशि, और ये पूरी तरीके से आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। तो अगर जब मैंने इसको किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, या कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि पंजा हो या कमल का फूल हो या साइकिल हो या किसी भी टाइप का राजनीतिकरण नहीं था, बस एक सिंपल सा कार्यक्रम था। अगर आप वहाँ के विजुअल्स भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोगों को राजनीति करने की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रकमें दी हैं, इससे बहुत बड़ी रकमें दी हैं। राम के लिए आप कैसे, बिल्कुल, के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, कोई मंदिर के लिए दे, कोई मस्जिद के लिए दे, कोई गुरुद्वारे के लिए दे, कोई किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए दे, किसी भी प्लेस ऑफ आस्था के लिए दे, इसमें क्या गलत है? ये बहुत बहुत पर्सनल मैटर है। अपने कांग्रेस के लोगों को सलाह देगी कि उनको भी देना चाहिए, इसमें क्या बड़ा इशू है? और दे भी रहे हैं, दे भी रहे। दिग्विजय सिंह जी ने, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 1,11,1111 रुपए की धनराशि दी थी इसी क्रम में, और वो सार्वजनिक हो गया था आई थिंक। बट इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस जो इस शुभ काम में सहयोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।